प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। जनसंख्या पर एक समग्र नीति बने। मोहन भागवत की तरफ से कहा गया है सभी के लिए एक समान नीति लागू हो, इसी नीति से किसी को भी छूट ना मिले। ये मोहन भागवत कहते हुए जनसंख्या जितनी ज्यादा बोझ उतना ज्यादा, 50 साल बाद हम कितनों को खिला सकते हैं, ये भी मोहन भागवत की तरफ से कहा गया है। यानी जो संदेश उनकी तरफ से दिया गया, सवाल ये है कि क्या जनसंख्या नीति बनेगी भागवत संदेश से? अपने देश का पर्यावरण कितने लोगों को खिला सकता है, कितने लोगों को झेल सकता है, इतने लोगों के शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था हम कर सकेंगे, इतने लोग काम करेंगे, रहेंगे भी, क्या क्या करना पड़ेगा। और केवल देश का प्रश्न नहीं है, जन्मदात्री तो माता होती है, वो हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण हमने कितना किया है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनको उनकी इच्छा क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, परिवार की भी आवश्यकता होती है, परिवार का भी विचार क्या है। ये एक समग्र विचार करके एक नीति बनानी पड़ती है। और इसी कड़ी में ज्यादा जानकारी के लिए विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल का रुख करते हैं सीधा। अभी मोहन भागवत को विशाल दर्शक सुन रहे थे जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, चिंता जाहिर कर रहे हैं जनसंख्या विस्फोट को लेकर कि 50 साल बाद हम कितनों को खिला सकते हैं। अब चूंकि एक बड़ा सवाल इस वक्त ये उठ रहा है मोहन भागवत के बयान के बाद कि क्या अब जनसंख्या नीति को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं? भागवत संदेश से क्या जनसंख्या नीति बनेगी? देखिए, मोहन भागवत के इस बयान को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इस बयान के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगेंगी और खास तौर से जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं वो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बाकायदा जो प्रस्ताव है वो बनाया गया था, एक कानून जो है उसको जो मसौदा जो है उसको तैयार किया गया था। और चूंकि देखिए तमाम तरह की जो दिक्कतें आती हैं, खासतौर से जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो जो लाभ होता है सरकारी योजनाओं का, उन सब चीज़ों को लेकर जो क्राइटेरिया सरकार तय कर रही है, उन सब चीजों के बीच में मोहन भागवत का ये जो बयान है ये अपने आप में काफी अहम है। और बिल्कुल ये तय माना जा रहा है कि इस बयान के बाद अब राजनीति भी तेज होगी, क्योंकि मुस्लिम जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, वो इसका विरोध करेंगे। उनका साफ तौर पर कहना होगा कि जो मुस्लिम परिवार होते हैं उनमें जनसंख्या ज्यादा होती है, ऐसे में सीधे तौर पर उन पर यह अटैक किया गया है। और लगातार अगर आप पिछले कई बयानों को देखिए और जनसंख्या को लेकर लगातार जिस तरह का जो ड्राफ्ट बनाया गया था यूपी के साथ जो केंद्र में जो बातचीत की गई थी, जो एक जो बाकायदा जो एक मसौदा जो है वो तैयार किया है, तो इन सब चीज़ों के बीच में ये जो एक बयान है ये अपने आप में राजनीति को तेज कर देगा। और आज चूंकि दशहरे का मौका है, ऐसे में जिस तरह से इस तरह के जो बयान सामने आया है उसके बाद ये माना जा रहा है कि इस बात को लेकर चाहे वो ओवैसी हो, चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो, इस तरह के जो लोग हैं ये बिल्कुल अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। और अब इस पर ये कह सकते हैं कि राजनीति बिल्कुल होगी और जितने भी मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आएंगी, क्योंकि इस बात को लेकर हमेशा विरोध होता रहा है और ये कहा जाता रहा है कि इस तरह के बयान या इस तरह का जो कानून है ये केवल एक वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए है।